आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप लगभग बिना किसी मेहनत के अपने घर पर ही ढेर सारे आलू उगा पाएंगे। अगर आपके घर की छत पर थोड़ी सी भी खाली जगह है तो आप इस तरीके से आलू की खेती करके ऑफ सीजन में अच्छी कमाई कर पाएंगे। विदेशों में लोग इसी तरह कम जगह में आलू उगाकर हर महीने हजारों रुपए तक कमा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप बिना अनावश्यक केमिकल और कीटनाशकों के इन आलूओं को उगाएंगे तो आपको अपने घर के लिए ताजे और प्राकृतिक आलू मिल पाएंगे। और सबसे खास बात यह है कि इस पूरे प्रोसेस में आपको बहुत ज्यादा जगह की भी जरूरत नहीं होगी। तो चलिए बिना ज्यादा देर किए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझाता हूँ। लेकिन एक बात पहले ही बता दूं, अगर आपके पास अभी इस वीडियो को पूरा देखने का समय नहीं है तो इसे अभी मत देखिए। इस वीडियो को शेयर करके अपनी प्रोफाइल पर रख लीजिए और बाद में जब आपके पास समय हो तब आराम से पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि इस प्रोसेस में हर एक स्टेप को सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। अगर आपने किसी एक स्टेप में भी गलती कर दी तो आपकी आलू की पूरी खेती खराब हो सकती है और आप अच्छा रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। सबसे पहले हमें अपनी छत पर ऐसी जगह चुननी होगी जहां पर्याप्त रोशनी आती हो और पानी आसानी से बाहर निकल पाए। इसके बाद हम 2 छोटे छोटे थर्मोकोल के बॉक्स लेंगे। इन बॉक्स के नीचे पानी निकलने के लिए छोटे छोटे छेद जरूर होने चाहिए ताकि पानी जमा ना हो और आलू सड़ने से बच पाएंगे। अब इन दोनों थर्मोकोल बॉक्स में हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में रेतीली और भुरभुरी मिट्टी भरेंगे। मिट्टी बहुत ज्यादा दबाकर नहीं भरनी है, बल्कि उसे हल्का और ढीला रखना है ताकि आलू की जड़ों को फैलने के लिए पर्याप्त जगह मिल पाए। आप चाहें तो मिट्टी में थोड़ी जैविक खाद भी मिला पाएंगे, जिससे पौधों को शुरुआती विकास में पोषण मिल पाएगा। अब बारी आती है आलू तैयार करने की। इसके लिए हमें पहले से अंकुरित किए हुए आलू लेने होंगे। इन आलूओं को हमने लगभग 10 दिन पहले एक रेत से भरे जार में सामान्य तरीके से रख दिया था। लगभग 10 दिन बाद इन आलूओं में छोटे छोटे अंकुर निकल आए। जब आलू में इस तरह के स्वस्थ अंकुर दिखाई देने लगेंगे तब इन्हें लगाने के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। अब इन अंकुरित आलूओं को हम थर्मोकोल बॉक्स में लगाना शुरू करेंगे। सबसे पहले 3 अंकुरित आलूओं को बॉक्स में इस तरह रखेंगे कि उनके अंकुर ऊपर की तरफ रहें। इन्हें एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर रखना जरूरी होगा ताकि आगे चलकर पौधों को बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह मिल पाए। इसके बाद बाकी अंकुरित आलूओं को भी उसी थर्मोकोल बॉक्स में 2 लाइन बनाकर अच्छी तरह से सजा देंगे। ध्यान रखें कि आलूओं को एक दूसरे के बिल्कुल पास नहीं रखना है। थोड़ी सी दूरी रखने पर पौधों की जड़ें अच्छी तरह फैल पाएंगी और बाद में आलू बनने के लिए भी पर्याप्त जगह मिल पाएगी। अब दूसरे थर्मोकोल बॉक्स में भी हम बिल्कुल यही प्रोसेस दोहराएंगे। सभी अंकुरित आलू लगाने के बाद इनके ऊपर थोड़ी सी रेतीली मिट्टी डाल देंगे। मिट्टी की परत बहुत मोटी नहीं रखनी है, बस इतनी मिट्टी डालेंगे कि आलू अच्छी तरह ढक जाएं और अंकुर ऊपर की तरफ बढ़ पाएंगे। इसके बाद हम मिट्टी के ऊपर थोड़ी सी सूखी घास या भूसा डाल देंगे। इससे मिट्टी की नमी लंबे समय तक बनी रहने में मदद मिलेगी और तेज धूप में मिट्टी बहुत जल्दी सूखेगी नहीं। अब इसके ऊपर बहुत थोड़ी मात्रा में पानी का छिड़काव करेंगे, लेकिन यहाँ एक बात का खास ध्यान रखना होगा, पानी बिल्कुल ज्यादा नहीं देना है। अगर बॉक्स में जरूरत से ज्यादा पानी जमा हो गया तो आलू और उनकी जड़ें सड़ सकती हैं और पूरी मेहनत खराब हो सकती है। इसलिए मिट्टी को नम रखना है, लेकिन पानी जमा नहीं होने देना है। अब हमें कुछ दिनों तक इंतजार करना होगा, लगभग 15 दिन के आसपास। अगर तापमान, रोशनी और मिट्टी की नमी सही रही तो आपको इन अंकुरित आलूओं से छोटे छोटे पौधे निकलते हुए दिखाई देंगे। जैसे जैसे ये पौधे ऊपर बढ़ेंगे आपको इनकी देखभाल भी उसी हिसाब से करनी होगी। जब छोटे पौधे थोड़े बड़े हो जाएंगे तब उनके आसपास धीरे धीरे थोड़ी मिट्टी चढ़ाते जाएंगे। इससे पौधे को सहारा मिलेगा और नीचे की तरफ आलू बनने के लिए ज्यादा जगह मिल पाएगी। इस दौरान मिट्टी को पूरी तरह सूखने भी नहीं देना है और लगातार पानी से गीला भी नहीं रखना है। लगभग 30 दिनों के बाद आप देखेंगे कि ये छोटे छोटे पौधे पहले की तुलना में काफी बड़े हो गए हैं। अब अगर पौधे ज्यादा फैलने या झुकने लगेंगे तो हम कुछ छोटी छोटी बांस की कंचियां काट कर ले आएंगे। इन बांस की कंचियों को पौधों के पास लगाकर उन्हें हल्का सहारा देंगे ताकि पौधे नीचे गिरने से बच पाएंगे। ध्यान रखें कि पौधों को बहुत कसकर नहीं बांधना है, बस हल्का सा सहारा देना है, जिससे पौधे सीधे रह पाएंगे और हवा चलने पर टूटने या गिरने की संभावना कम होगी। इसके बाद इन पौधों को लगभग 1 महीना और बढ़ने देंगे। इस 1 महीने के दौरान हर सुबह मिट्टी की नमी देखकर जरूरत के अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी देंगे। अगर मिट्टी में पहले से नमी है तो उस दिन ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं होगी और अगर मिट्टी ज्यादा सूखी दिखाई देगी तभी हल्का पानी देंगे। इस तरह धीरे धीरे पौधे और बड़े होते जाएंगे। उनकी पत्तियां घनी होने लगेंगी और आपको साफ दिखाई देने लगेगा कि अब ये छोटे पौधे पूरी तरह आलू के पौधों में बदल गए हैं। इस पूरे समय आपको खरपतवार भी हटाते रहना होगा और अगर किसी पौधे में कीड़े या बीमारी दिखाई देगी तो समय रहते उसका ध्यान रखना होगा। अब जब पौधे अपनी पूरी वृद्धि के करीब पहुंच जाएंगे और उनकी ऊपर की पत्तियां धीरे धीरे पीली
पीली पड़ने या सूखने लगेंगी, तब समझ पाएंगे कि आलू निकालने का समय करीब आ गया है। इसके बाद मिट्टी को धीरे धीरे हटाकर आलू निकालेंगे और जब आप इन छोटे छोटे थर्मोकोल बॉक्स से एक के बाद एक ताजे आलू निकालेंगे तो सच में आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि इतनी कम जगह में भी इतने सारे आलू उगाए जा पाएंगे। सबसे अच्छी बात यह होगी कि आपने इन्हें अपनी आंखों के सामने घर की छत पर तैयार किया होगा। तो दोस्तों, अगर आपके घर की छत पर थोड़ी सी भी खाली जगह है तो आप भी इस तरीके को सही मौसम और सही देखभाल के साथ आजमा पाएंगे। हालांकि पैदावार मिट्टी, मौसम, बीज की गुणवत्ता, पानी और देखभाल पर निर्भर करेगी, इसलिए हर जगह बिल्कुल एक जैसा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल का जवाब दे पाऊंगा। और एक बात, आप यह वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइए, ताकि आने वाले वीडियो में मैं आपके नाम के साथ आपको धन्यवाद दे पाऊं। और हमारे पिछले वीडियो में कमेंट करने वाले उपेंद्र साहू, परवीन, प्रियंका और एंजेल, आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार और सपोर्ट हमें ऐसी ही नई और उपयोगी जानकारी आपके लिए लाने के लिए प्रेरित करता रहेगा।